हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आपको बताने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइप के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हम जान चुके हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, उसके टाइप, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, मतलब नुकसान लाभ, उसकी सीमाएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिफिनेशन जान चुके हैं। तो आगे हम जानेंगे आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइप के बारे में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उन सब के बारे में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइप टू टाइप होते हैं। दो प्रकार की जैविक खेती होती है, जिसको एकीकृत और शुद्ध जैविक खेती कहा जाता है। तो एकीकृत खेती को इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं और शुद्ध खेती को प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो जानते हैं आगे फिर प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि शुद्ध जैविक खेती क्या होती है। शुद्ध जैविक खेती का अर्थ होता है कि सभी अप्राकृतिक रसायनों से बचना। खेती की इस प्रक्रिया में सभी उर्वरक और कीटनाशक प्राकृतिक स्रोतों जैसे स्थित भोजन या रक्त भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जितने भी उर्वरक और कीटनाशक प्राकृतिक स्रोत हैं, उनसे उसका बिना प्रयोग किए हुए खेती की जो प्रक्रिया की जाती है, जो प्राकृतिक रूप से रसायनों से बचता, मतलब अप्राकृतिक रूप, जैसे कि मानव द्वारा जो बनाया गया है रसायन, उससे बचकर खेती करने की प्रक्रिया ही शुद्ध प्योर एग्रीकल्चर फार्मिंग कहलाता है। दूसरा, एकीकृत जैविक खेती क्या है। तो एकीकृत जैविक खेती यानी कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस एकीकृत जैविक खेती में पारिस्थितिक आवश्यकताओं और मांगों को प्राप्त करने के लिए कीट प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन एकीकृत शामिल किया जाता है। मतलब इसमें जो इंसेक्ट मैनेजमेंट जो होता है और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो आवश्यकता अनुसार ही दी जाती है। मतलब जिस तरह से उर्वरक, जैसे गोबर की खाद हो गई, इसके द्वारा। तो ये एकीकृत इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाएगा। जैविक खेती की सीमाएं क्या है। तो कुछ क्योंकि सभी लोगों की कुछ ना कुछ सीमा होती है, जैसे कि आप अच्छे स्टडी कर रहे हैं तो आपकी ये सीमा अलग हो गई, आपकी जो खासियत है वो अलग हो गई। तो अलग अलग सीमाएं हैं। तो जैविक खेती की सीमाएं के बारे में: कम आउटपुट, उच्चतम मूल्य, जागरूकता की कमी, जैविक उत्पाद आम तौर पर अधिक महंगा और कारण अधिक कीमत पर उपलब्ध कराता है, क्योंकि इसमें जैविक खेती में उत्पादन रसायन से बहुत कम होता है, लेकिन इसका है कि एक बार धीरे धीरे करके इसका उत्पादन बढ़ता है। कम सेल्फ लाइफ, कृत्रिम परीक्षकों की अनुपस्थिति के कारण जैविक उत्पादों की सेल्फ लाइफ कम होती है। तो ये उनकी कुछ सीमाएं हैं। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं, और उसको मतलब सब जो हमने पढ़ा है बस वही सब क्वेश्चन आएगा। जो कोई जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जैविक खेती क्या है। तो वैसे के ऊपर हमने बहुत सारे डिफिनेशन बताए हैं, 3-4 डिफिनेशन बताए हैं लेक्चर 1 में। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा हम देख लेते हैं। जैविक खेती की परिभाषा का उद्देश्य संश्लेषित उर्वरकों और रासायनिक उत्पादों का उपयोग किए बिना प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना। मतलब इसका एक ही मकसद है कि बिना रसायन की खेती करना ही जैविक खेती कहलाता है। ये एक लाइन का आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या है कि एग्जाम में लिखते समय आपको की भी हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। बोलने के लिए तो ये सही है सटीक एक लाइन का, लेकिन लिखने के लिए आपको वहाँ पे अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो आपको ज़्यादा 4 पन्ना 250 वर्ड लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में पूछ दिया तो 50 से 100 वर्ड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें शब्द यहीं से बनाना पड़ेगा। मतलब जैविक खेती जो है बिना रसायन का प्रयोग किए जाने वाली खेती को ही जैविक खेती कहलाता है। इसके इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सर्वप्रथम जैविक खेती कहाँ की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जैविक खेती की शुरुआत भारत के सिक्किम राज्य में हुई थी। यह राज्य 2016 में देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। मतलब जैविक खेती का जो स्टेट है, ऑर्गेनिक स्टेट जो माना जाता है भारत का, वो सिक्किम को ही माना जाता है।
अभी भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस के ऊपर। तो ये आपके VVI प्रश्न हो गए हैं ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से। तो सिक्किम आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और 2 से 3 नंबर वाले में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैविक खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जैविक खेती के लिए भारत में अग्रणी राज्य है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न उठेगा कि सिक्किम तो ऑर्गेनिक स्टेट है, तो फिर मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य क्या है? क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा राज्य में गिनती में आता है राजस्थान के बाद। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिक, जितना भी सिक्किम बहुत छोटा है तो उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ा राज्य है। पंजीकृत जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। तो हमने बताया अभी कि पंजीकृत जो है संख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा अत्यधिक पंजीकरण इस मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रदेश ने पिछले वित्त वर्षों में 2,683 करोड़ रुपए के मूल्य के 5 लाख मीटर टन से अधिक के जैविक उत्पादन निर्यात किए हैं और प्रदेश का जैविक उत्पादन निर्यात लगभग तेजी से बढ़ रहा है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बोला गया है पंजीकरण जैविक क्षेत्र से। तो सबका अपना अपना स्कोप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक खेती के जनक कौन है? सबसे VVI क्वेश्चन, और अक्सर बहुत सारे एग्जाम में, जितना अगर एग्रीकल्चर का भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ज़रूर ये ऐसे क्वेश्चन मिलेगा और आसानी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर के, तो आपके रहेंगे VVI में। और जितना कंपटीशन है उसमें तो अक्सर ही रहता है। तो सर अल्बर्ट हार्वर्ड को जैविक खेती के फादर कहा जाता है। एक ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक को अक्सर जैविक खेती का जनक कहा जाता है। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में अपने अनुभवों के आधार पर जैविक कृषि के सिद्धांतों और प्रथाओं की खोज की। मतलब सबसे पहले जैविक खेती का खोज जो है भारत में अल्बर्ट हार्वर्ड ने किया था। ये ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक हैं। मतलब ये जो है अंग्रेजी शासनकाल में ही हुआ था, 20वीं सदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैविक खेती कितने प्रकार की होती है? तो भारत में 6 प्रकार की जैविक खेती की जाती है। हमने आपको 2 ही बताया था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। और ये अलग अलग टाइप, जैसे कि फसल के आधार पर जैविक खेती, पशुधन के आधार पर जैविक खेती, कृषि वानिकी, फार्माकल्चर, शहरी जैविक खेती और सामुदायिक सहायता कृषि। मतलब एक खेती करने के तरीका हो गया, और वो जो था ओरिजिनल जैविक खेती के टाइप था, जिसमें सामुदायिक सहायता कृषि CSA इसका शॉर्ट नाम हो गया। तो जैविक खेती के ये भी लिख सकते हैं हम। जैविक खेती क्यों महत्वपूर्ण है? जैविक खेती महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है, मृदा स्वास्थ्य और जैविक विविधता को संरक्षित करती है, रासायनिक इनपुट को कम करती है, खाद्य गुणवत्ता को बढ़ाती है, ग्रामीण आजीविका का समर्थन करती है और पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करती है। तो इसके अलावा हमने ऊपर एडवांटेज भी बताए हैं बहुत सारे फर्स्ट वीडियो में। तो आप वहाँ पे उस, क्योंकि वो पॉइंट वाइज था और ये मतलब 2 नंबर के टाइप क्वेश्चन है सब, तो हम इस हिसाब से यहाँ बता रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने बताया। जैविक खेती के लाभ क्या है, एडवांटेज? तो इससे पहले भी हमने वो पॉइंट वाइज बताया था और एक बार और फिर से बता देते हैं सेकेंड वीडियो में। जैविक खेती के कई लाभ हैं। इसमें मृदा स्वास्थ्य और गुणवत्ता में सुधार, इससे पर्यावरण प्रदूषण और मृदा क्षरण में भी कमी आई है, जैविक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संरक्षण। इसके अतिरिक्त इससे भोजन की पोषण, गुणवत्ता और स्वाद में भी वृद्धि हुई है। तो ये हो गया जैविक खेती के नुकसान। जैविक खेती के कुछ नुकसान भी हैं। मतलब ऑलरेडी है कि दुनिया में अगर कुछ अच्छे हो रहे हैं तो कहीं खराब भी हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ इसके नुकसान हैं। तो नुकसान, डिसएडवांटेज जो है, पारंपरिक कृषि विधियों की तुलना में कम पैदावार और उत्पादकता होता है, क्योंकि रसायन डालने से क्या होता है कि उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें कम, उसके हिसाब से ये कम उत्पादन होता है इसमें। मैनुअली खरपतवार नियंत्रण और अन्य प्रथाओं के कारण उच्च श्रम आवश्यकता और लगते हैं। तो इसमें क्या है जो काम करने की जो है, रसायन का छिड़काव करने से तुरंत होता है, लेकिन इसमें मजदूर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
जैविक इनपुट और संसाधनों की सीमित उपलब्धता, जैसे जैव उर्वरक और कीटनाशक नियंत्रण विधियाँ। तो इसमें क्या है कि अभी उतना तरीके से प्रचलित नहीं हुआ है, तो लोगों को इसकी जो मैनुअल्स है वो कम मिलती हैं। पारंपरिक खेती में जैविक में पारंपरिक खेती को जैविक में परिवर्तन करने के लिए लंबी संक्रमण अवधि और प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। अगर कोई अभी पारंपरिक अगर खेती कर रहा है, जो रसायन भी डाल रहा है और खेती करने का एक तरीका भी जो अपना रहा है, अगर वो उससे पूरी ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी खेत कम से कम ऑर्गेनिक के शिफ्ट होने के लिए पूर्ण रूप से 10 से 12 वर्ष लग जाता है, एक तरीके से ऑर्गेनिक बनने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा टाइम है, और इतना दिन कोई किसान लॉस नहीं सह सकता अभी के लिए। लेकिन अगर धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहे तो 10 से 12 साल में ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए इसमें बहुत लंबे समय अवधि की बात की गई। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।